आपने अपने देश के पाले गए आतंकियों को सुन लिया, कुछ कहने के लिए बचा है कि आतंकी नहीं है आपके यहां, आतंकी अड्डे नहीं है आपके यहां? आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपके आतंकी बता रहे हैं सामने आकर कि भारत ने कितना मारा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करूंगा, ये आतंक का चूरन कब तक देखते रहेंगे? मोदी जी की सरकार खत्म होने वाली, बस आतंक करना छोड़िए सर। अच्छा बोलिए। आतंक हम तब तक करना नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सबक ना सिखा दें। हमने इससे पहले भी कई एयर स्ट्राइक में सबक सिखाया, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। आपके जब तक आतंकी खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक आप आतंकियों को पालना बंद नहीं कर देंगे, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, आतंक परस्त मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। आप जरा सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हम नहीं चाहते, मैं जरा थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, जिसलिए मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा नहीं, शाउट नहीं करूंगा मैं आपके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर आपके साथ, हम पाकिस्तानी नहीं है ना। बोलना भी मत जोर से, इरशाद भाई जोर से मत बोलना। आपने एक लेक्चर लिखा हुआ है जो हर चैनल आपका पढ़ता है सुबह शाम। कोई बात नहीं। देखिए, भारत में आपकी हिमायती हैं इरशाद जी, भारत में हिमायती हैं, ज्यादा जोर से मत बोलिए, लेकिन तथ्यों के हिसाब से बात कीजिए और पाकिस्तान की असल स्थिति और पाकिस्तान की असल हैसियत पर बात कीजिए। आपके आतंकी खुद बता रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी तबाही भारत ने मचाई है। देखिए, मैं ये कहूंगा, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आतंक कहां से आता है। अर्ज तो आपने सीज़फायर के लिए भी किया था सर। पाकिस्तान को, मेरी हुकूमत को, मेरी आर्मी चीफ को, मेरे वज़ीर आज़म को जितनी पसीराई पूरी दुनिया में मिल रही है, उसका सबूत ये है कि सऊदीया से और हमारा एक मुआहिदा हो गया और इस्लामिक सर सुनिए ना इरशाद जी, इसको गोद में बैठना बोलते हैं। पहले अमेरिका की गोद में बैठ गए थे, है ना? ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया सामने, अब आप दूसरे देशों की गोद में बैठ रहे हैं। ये आपकी हैसियत है सर, आप इसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। आपका जो कटोरा है ना, जिसमें आप भीख लेने थोड़े थोड़े दिनों में चले जाते हैं, मुझे बोलने दें, उसमें वो एग्रीमेंट, वो डील आपने साइन करवा ली। देखिए, ये कटोरे वाली बात भी आपकी हमने तोड़ दी कि कटोरा आपको अब आपके हाथ में होगा। वो वक्त बहुत करीब है जब हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा भी होगा और हिंदुस्तान भीख मांगेगा, अमन की, शांति की माफी मांगेगा, अपने दुनिया की माफी मांगेगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के सामने ये बात कह रहे हैं इरशाद जी। जो थोड़े थोड़े भीख के लिए कभी एफएटीएफ के सामने गिड़गिड़ाता है, कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है, वो देश आज भारत को बता रहा है सर, दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं हम। कलेजे पर सांप लौट जाएगा आपके, लेकिन दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं हम। और आपके अगर जीडीपी के लिहाज से बात करूं तो 150वें नंबर पर है। जल्दी से बताइए, आपके आतंकी खुद मान रहे हैं, आपको बहुत पीटा है साहब, बहुत पीटा है पाकिस्तान में घुसकर आपको। आपके 2 आतंकी कह रहे हैं ये बात। पूरी दुनिया ने देखा, आप किसी आतंकी की बात क्यों करते हैं? पूरी दुनिया ने देखा कि सिंदूर किसको लगा, पूरी दुनिया ने देखा सिंदूर किसको लगा, पूरी दुनिया ने ये देखा कि घुटनों पर कौन आया, कौन अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था साहब करवा दो, सीज़फायर करवा दो, कौन कह रहा था दुनिया के सामने? ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने देखा। ये ना, आप जो आपकी ट्रोल आर्मी पाकिस्तान में काम करती, जो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए काम करती है, वैसी बात मत कीजिए, पढ़े लिखों की तरह बात कीजिए इरशाद जी। अगर आप आतंकी तबाह हुए, आतंकी ठिकाने तबाह हुए, आज की सच्चाई है। 1 मिनट, ठीक है जीडी बख्शी सर, ये मतलब एक कहावत है ना हिंदी में कि बिल्ली आंखें बंद कर लेती है सर, उसको लगता है कि पूरे दुनिया में अंधियारा छा गया है। ये पाकिस्तान की स्थिति, 2 आतंकी खुल कर कह रहे भाई साहब बहुत मारा घुस के, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहे मेरी तबीयत खराब है, ज्यादा मत बुलवाइए, तेज मत बुलवाइए। आतंकियों की बात मानते हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं मानते, जैसे आपको पाकिस्तान की फोर्सेज ने, अरे सुनिए सर, आपके आतंकी को जनाजे में जब देखा था तो हमने सुन लिया आपको, ज्यादा डोंट स्ट्रेन योर वोकल कॉर्ड्स। ओके जीडी बख्शी सर, प्लीज ओवर टू यू सर। ये नहीं मानेंगे, इनके आतंकी मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूं इरशाद साहब को कि इनके जो मेन आतंकी ठिकाने हैं, भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा लाहौर मुरीद के में, सियालकोट में एचएम का हेडक्वार्टर, ये सब निस्तनाभूत हो गए हैं और ऐसी तरह से निस्तनाभूत किए गए हैं कि पूरी दुनिया देख सके। शहर के बीचों बीच मार पड़ी है। इस बार ये भी नहीं बुला सकते कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, हमने नहीं देखा साहब, कौए मरे, चिड़िया मरी,
तो इरशाद साहब से मेरा गुजारिश है कि जाके कौए चिड़िया गिन लीजिए, भावलपुर में, मुरीदके में, सियालकोट में, मुजफ्फराबाद के पास 3 जो कैंप हैं, कोटली में जाके गिन लीजिए। और इनके जो टेररिस्ट मारे गए, इनकी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब की ओर से वहां पे रीत ले करने आए, वहां पे सलाम बजाने आए और पूरा स्टेट फ्यूनरल दिया गया टेररिस्टों को। ठीक है साहब, इनके जो सारे ठिकाने निस्तना भूत किए थे, अब ये फिर से बना रहे हैं। और कहां बना रहे हैं? पश्तूनख्वा में, ये सोचकर कि ये शायद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की रेंज के बाहर होगा। कुछ भी बाहर नहीं है। आपका पूरा पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान भी हमारी जद के अंदर है। ठीक है साहब, और पेशावर भी हमने ठोक दिया था पिछली बार। तो आप जहां भी जाके छुपे, 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाला विश्व का एकमात्र मुल्क पाकिस्तान ही है। देखिए, कुत्ते की हैसियत की ये आदत होती है कि उसकी दुम टेढ़ी रहती है। उसको नाली में डाल दीजिए, 10 साल बाद निकालिए, दुम टेढ़ी रहेगी। तो ये इनकी फितरत है। ये फिर टेररिस्ट कैंप बना रहे हैं कि हम भारत पे हमले करेंगे। हमले करोगे तो पिटोगे। इस बार तो आपका वजूद मिट जाएगा। ठीक है सर। मेजर नदीम सर, इरशाद की तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा आराम से। आपकी तबीयत खराब है, मैं इस बात का लिहाज कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से। दुम टेढ़ी वाली मिसाल आप लोगों में मेजर नदीम भाई, आप तो सिक्योरिटी की चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, और हमारे यहाँ के सीडीएस जब ये कह दें कि पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सबक सिखाया जाएगा, फिर भी आप इस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि आपका वो जो पाकिस्तानी टेरर कैंप है वो आप बना लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आतंकियों को तो यही उम्मीद है कि आप लोग इस बार और बड़ा टेरर कैंप बनाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि भारत की रेंज से दूर ले जाने की कोशिश है। देखिए, सारी दुनिया को पता है कि ये जो 7 कब्जे गिरे हैं आसमान से, रफाल, MiG-29, विदेशी चैनल पर बैठकर आपके मंत्री कहते हैं कि हमने भी सोशल मीडिया पर देखा। नहीं, आप सोशल मीडिया पर देखकर आप जो राफेल गिराने के सपने देख रहे हैं ना, ये फालतू की बात नहीं चलेगी सर। फ्रांस कह रहा है मेजर नदीम, आपसे तो पूरे विश्व ने इस बात, मेजर नदीम आपसे तो पूरे विश्व ने इस बात के सबूत मांगे ना। आपके मंत्री ने क्या कहा इंटरव्यू में बैठकर? आपके मंत्री ने इंटरव्यू में बैठकर कहा हमने सोशल मीडिया पर देखकर कह दिया। सोशल मीडिया पर देखकर यहां बातें बनती है, यहां फैक्ट के हिसाब से बात होती है। भारत की जनता पाकिस्तान की जनता की तरह नहीं है, सोशल मीडिया की बात को मान लेगी। रशिया कह रहा है वापस करो हमें ये S-400, ये क्या तबाह करवा दिया। बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं? बख्शी साहब, हमारी मार्केट खराब कर दिया आपने, तो आपने इनकी मार्केट खराब कर दी। जनाब नदीम साहब, मेजर साहब, सर मेजर साहब, मैं आपको बता दूं एक चीज। अभी आपके मन में लड्डू फूट रहे थे आपके इरशाद साहब के कि साहब हम तो जो है वो पहुंचने वाले हैं, क्या कहते हैं, जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर सारे इस ग्रुप में आएंगे। इस्लामिस्तान मैं कह रहा था कि अभी इरशाद साहब कह रहे थे कि ना, एक मिनट, इरशाद साहब कह रहे थे कि वो सऊदी अरेबिया की गोद में बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं सऊदी अरेबिया हमें आके बचाएगा। जहां अमेरिका आपको आके नहीं बचा पाया, आपको सऊदी अरेबिया बचाएगा। और सऊदी अरेबिया ने तो साफ बोल दिया है कि आपके बॉम्ब के लिए, सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब के लिए पैसे हमने दिए थे। अब ये बॉम्ब जरा यहां रियाद में रख दीजिए। ठीक है ना साहब, ये हमारे हैं, नाटक नहीं करने का। वो जो और यहाँ लड्डू फूट रहे हैं कि साहब सऊदी